नमस्कार दोस्तों, गेट फंडामेंटल स्ट्रेंथ और मटेरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे गेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और सेट 1 में आया था। इसको पहले पढ़ लेते हैं। ए हॉरिजॉन्टल बार विद कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट दिया गया है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग एज shown in figure. The young modulus for the section AB and BC are 3E and E respectively. For the deflection C to be 0, the ratio P by F is. अब आपको इसमें निकालना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। C पर क्या हो कि डिफ्लेक्शन जो हम डेल्टा C बोलें वो 0 हो जाए, तो आपको बताना है रेशियो P अपॉन F क्या रहेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन लोड के कारण AB पर आ रहा है, डिफ्लेक्शन AB पर आ रहा है प्लस डिफ्लेक्शन BC पर आ रहा है, वो डिफ्लेक्शन C पर होना चाहिए। लेकिन C पर वैल्यू 0 अगर हो जाए तो जो डिफ्लेक्शन AB पर है और डिफ्लेक्शन BC पर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अपोज कर रहे हो। यानी कह सकते हैं एक नेचर टेंसाइल का हो, एक नेचर कंप्रेशन का हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम में बनाता हूँ। ये मैंने मेंबर ले लिया AB, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3E दिया हुआ है। और वहीं पर दूसरा सेक्शन है BC और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, एरिया कांस्टेंट है दोनों के लिए, L लेंथ है वो भी कांस्टेंट है दोनों के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं C पॉइंट से। C पॉइंट पर मैं फोर्स लगा देता हूँ प्लस F। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में अगर है तो यहाँ पर भी फोर्स कितना लगेगा, प्लस F फोर्स लगेगा। और B पॉइंट पे देखिए, B पॉइंट पे फोर्स आपका लगना चाहिए था ओनली P, पर B पॉइंट यहाँ दोनों पे कंसीडर कर लिए, तो P माइनस F कर लेता हूँ मैं इसको। तो P माइनस F प्लस इस B पर प्लस F को अगर अपन देखेंगे, दोनों को अगर समेशन में कर दूं तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो जाएगी। B पर टोटल लोड P लगेगा और जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, और A पर जो रिएक्शन डेवलप हुई वो भी रिएक्शन P माइनस F के बराबर आई। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक जगह कंप्रेशन डेवलप हो रहा है और दूसरी जगह नेचर टेंसाइल हो रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इनको सीधे शब्दों में ये भी कह सकता हूँ, चेंज इन लेंथ इन पोर्शन AB इक्वल टू, अगर चेंज इन लेंथ इन पोर्शन BC हो जाए, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो C है, डिफ्लेक्शन एट C इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्ट्रेस जो आपने फॉर्मूला देखा है P अपॉन A इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का एक फॉर्मूला आपने देखा है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और हुक्स लॉ आपने देखा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉम्बिनेशन में। इस तरीके का फॉर्मूला आपने देखा है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन देखा है। तो यहाँ पर हम इन जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर ये काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज करेंगे जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, और तीसरा हम हुक्स लॉ का यूज करेंगे। इनकी सहायता से बन जाएगा। अब इन्हीं फॉर्मूले से हमारा चेंज इन लेंथ जो हुआ, यानी इन फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मैं हुक्स लॉ में P अपॉन A स्ट्रेस की जगह रख दूं और स्ट्रेन की जगह चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ रखने के बाद, रीअरेंज करने के बाद मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा PL अपॉन AE। ये एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा, और वहीं पर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कराते हैं। चेंज इन लेंथ इन पोर्शन AB जो है, चेंज इन लेंथ इन पोर्शन BC के बराबर अगर हो जाएगा तो किस तरीके से काम करेगा देखते हैं।
तो चेंज इन लेंथ इन पोर्शन ए बी में जो फोर्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं टोटल फोर्स कितनी है P माइनस एफ, लेंथ जैसा कि है कांस्टेंट है L डिवाइडेड बाय A, एरिया कांस्टेंट है, और यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में चेंज है, यानी 3E इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। वहीं अगर पोर्शन BC देखें या सेगमेंट BC देखें तो यहाँ पर लगने वाला लोड F है, प्लस F भी कह लीजिए, और चेंज इन लेंथ जो है वो जो लेंथ है वो कांस्टेंट है यानी L है, और एरिया कांस्टेंट है दोनों के लिए A है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पर इसका पोर्शन BC का E है। तो यहाँ से आप कुछ टर्म्स को कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे कि A से कैंसिल आउट A हो जाएगा, E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपका जो बचा P माइनस एफ डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू F बचा। इसको हम लिख सकते हैं P माइनस एफ इज इक्वल्स टू 3F, और ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 4F, और यहाँ से हमें मिल जाएगा P डिवाइडेड बाई F इक्वल्स टू 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। P अपॉन F की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो डिफ्लेक्शन एट C हमारा 0 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को रखकर हमने निकाला है, तो P अपॉन F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हम 4 ऑप्शन को राइट कर देंगे, लिख देंगे, और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया 2016 में, जो कि 2 मार्क्स का आया, जिसमें हमारे को इक्विलिब्रियम इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन और हुक्स लॉ के द्वारा इसको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।